नमस्कार मित्रों, चर्चा हरी के साथ में आज हम कुछ विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम अखबारों के खबरों के बजाय हम अब एक दो मुद्दे लिया करेंगे, जो ऐसे मुद्दे लेंगे जो हमारे राजनीति को, हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हाल फिलहाल एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जो उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच तनाव का कारण बन सकता है। परिसीमन। परिसीमन मतलब डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब है, परिसीमन से तात्पर्य है कि संसद की वर्तमान जो सीटें हैं, लोकसभा की 545, राज्यसभा की 250 और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तो इन दोनों, राज्यसभा अपर हाउस और लोकसभा लोअर हाउस, दोनों ही की सीटों के बारे में परिसीमन का प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वर्तमान में 545 जो सीटें लोकसभा की है, वे 1950 में लागू संविधान के अनुसार निर्धारित की गई थी। और तब संविधान में यह बताया गया था कि 1971 की जनगणना के बाद फिर इस पर विचार होगा, इन सीटों की संख्या के ऊपर, और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। लेकिन जब 1971 की जनगणना आई और उसके आंकड़े आए, तो 1973 में तब की सरकार ने सोचा कि इस परिसीमन के जिन्न को बाहर निकालने से हो सकता है कि अलगाववाद बढ़े, विभिन्न राज्यों में आपस में संघर्ष बढ़े। तो उन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया, 2001 तक कर दिया कि 2001 तक यह वर्तमान व्यवस्था लागू रही, कोई परिसीमन नहीं होगा, कोई सीटों की गड़बड़ नहीं होगी। 2001 में फिर ये मुद्दा सामने आया, तो 2001 में जो सरकार थी उसने भी इसको आगे बढ़ा दिया संविधान संशोधन करके। अब फिर परिसीमन का जिन्न फिर बोतल से बाहर आने को बेताब है। और इस मामले में हमारी केंद्र की सरकार का भी दृढ़ इच्छा शक्ति यह नज़र आ रही है कि वह परिसीमन पे आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन फिलहाल 2020 की जनगणना हुई नहीं है हमारे यहाँ, 21 की, तो जनगणना के बाद ही यह होगा। लेकिन जिस तरह से नए संसद भवन में सीटों की संख्या 800 से ऊपर रखी गई है, उससे लगता है कि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अब यहीं से दक्षिण के राज्यों की चिंता शुरू हो गई है। उनको लग रहा है कि जब जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तो उत्तर के सभी राज्यों की सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो दक्षिण, जहां पर जनसंख्या अब लगभग स्थिरता की लेवल पर आ गई है, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यक्रम का बड़ा ईमानदारीपूर्वक क्रियान्वयन किया। उसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या नहीं बढ़ी है, और इस कारण से उन्हें लग रहा है कि उनकी जनसंख्या के आधार पर यदि परिसीमन होता है तो उनके सांसद कम हो सकते हैं, और इससे संसद में उनकी आवाज़ कमज़ोर होगी और उनका प्रतिनिधित्व कमज़ोर होगा। आज ही इस विषय को लेकर के एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं और बड़े विदेश मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं, शशि थरूर का लेख छपा है। उन्होंने सुस्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है कि परिसीमन किस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं। तो उनका ये कहना है कि दक्षिण के राज्यों को विश्वास में लेकर के ही किया जा सकता है, अन्यथा यह एक अलग विवाद का कारण बनेगा, और विवाद का कारण बना भी दिया है। स्टालिन ने कई सभाओं में कहा कि जनसंख्या बढ़ाओ ताकि हम पीछे न रह जाएं, उत्तर भारत की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। इस तरह की बात आंध्र प्रदेश में होती है, तेलंगाना में भी होती है, इवन कर्नाटक में भी होती है। तो अब ये मुद्दे ये है कि इस मुद्दे को छेड़ना और छेड़ करके अंजाम तक पहुंचाना बहुत कठिन विषय है। तो यह दायित्व केंद्र सरकार का होना चाहिए कि वो सभी राज्यों के नेताओं को साथ लेकर के परिसीमन वाले मुद्दे पर आगे बढ़े, अन्यथा अलगाववाद फिर से सुलग उठेगा। कहीं पंजाब जैसी स्थिति अन्य स्टेट में न बनने लगे किसी एक मुद्दे को लेकर के, क्योंकि राजनीति में मुद्दे को हवा देना बहुत आसान होता है, लेकिन उस हवा देने से जो वो आग उबजती है उसको बुझाना बहुत कठिन होता है, उसके लंबे असर होते हैं। पंजाब के खालिस्तानी वाले मामले में हमने देख ही चुके हैं। तो ये मुद्दे विशेष हैं, और देखा जाए तो सरकार के नुमाइंदों का या दूसरे कई उत्तर भारत के राजनीतिकों का कहना है कि कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या मात्र 18 लाख है, और कई उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहाँ 28 लाख पर एक सांसद चुना जाता है। ये विसंगति तो है, लेकिन अब सांसद, देखिए एक दूसरी बात ये है कि सांसद जब चुना जाता है तो सांसद की स्थानीय प्रशासन में कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं होती है, जब तक कि दोनों ही सरकार एक न हो। केंद्र में राज्य में सरकार वही हो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में,
तो सांसद की स्थानीय मुद्दों पे ज़्यादा चलती है। अन्यथा सांसदों का काम कानून और विधान बनाना है, शासन चलाने का काम राज्य शासन के एमएलए और कॉरपोरेट करते ही हैं। तो इसलिए मान लीजिए संख्या बढ़ भी जाती तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, वित्तीय बोझ ही बढ़ेगा सरकार के ऊपर, और इतने ही सांसद या संख्या में उतने ही लोगों को पेंशन देना होगी, उतनी ही सुविधाएँ बढ़ेगी। तो विकास से इसका कोई बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, लेकिन ये राजनीति का लिंक है, प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। और अभी इसलिए आया है कि जब महिला आरक्षण में सीटें घट रही है 33% संसद की, तो सरकार ये सोच रही है कि 33% नई सीटें बढ़ा करके महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ये हुआ भी है, इस तरह कानून पास हुआ है, ताकि जो पुराने राजनीतिक लोगों के अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें कोई फ़र्क ना पड़े या कोई नुकसान न हो, और बराबर से उतनी महिलाएं आएँ लेकिन पुरुष भी उतने ही रहें। अब ये राजनीतिक पेचरेबाजी है, देखिए क्या होता है। लेकिन फिर भी परिसीमन के मामले में एक सरल भाषा में आज जो आलेख छपा है वो बहुत ही सुंदर है, उसे थोड़ा का पढ़ना चाहिए, और इसलिए इस पर चर्चा भी करना मुझे लगा कि ज़रूरी है। लोग समझते नहीं कि परिसीमन क्या है, क्या भला है, तो थोड़ा सा यदि बहुत ज़्यादा संविधान का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। बात इतनी है कि संसद की सीटें बढ़ना है और किस राज्य में कितनी बढ़ना है, किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलना है, किसको नुकसान होना, इसी बात को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं, वाद विवाद है, राजनीति है, चलती रहेगी। लेकिन हम उम्मीद करें कि हमारे देश के नीति नियंता है, इस देश को एक रखने के लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे। नमस्कार, हरिशंकर शर्मा।